और इस बीच एक बड़ी खबर है कि अमित शाह से मिलेंगे जेपी नड्डा। आज रात 9 बजे मुलाकात होगी। बड़ी जानकारी और सबसे अहम है कि लगातार जो मुलाकातों का दौर है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। एक तरफ जेपी नड्डा के आवास पर तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला, दूसरी तरफ बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह, जिन्होंने एक तरीके से इन चुनावों की कमान अपने हाथ में ली हुई थी, उनसे मिलेंगे जेपी नड्डा। अब क्या ये माना जाए कि जो सीएम फेस को लेकर के इस वक्त मीटिंग चल रही है, उसी मीटिंग की एक और कड़ी अमित शाह से जेपी नड्डा की मुलाकात होने वाली है और इसके बाद सहमति बन जाएगी कि आखिरकार कौन वो चेहरा। हालांकि इसके लिए भी एक लंबा प्रोसेस रहेगा। मेरे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार बने हुए हैं। आनंद का एक बार फिर से रुख करते हुए, आनंद, लगातार मीटिंग्स पे मीटिंग्स और अब अमित शाह, जिन्हें बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है, उनसे जेपी नड्डा की मुलाकात क्या बताती है? जी बिल्कुल, आप देखेंगे जब से रिजल्ट आया है तीनों विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की, उसके बाद से ही लगातार एक के बाद एक मीटिंगों का दौर जारी है। दरअसल कॉन्स्टिट्यूशनल हिसाब से देखा जाए तो तमाम प्रक्रिया होती है, इसको लेकर तमाम बीजेपी आलाकमान लगातार कोशिश कर रहा है कि मीटिंग के तहत तमाम चीज़ें सुलझा ली जाएं। लेकिन राजस्थान का मामला कहीं ना कहीं असमंजस में है। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर बीजेपी चाहती है कि वहाँ पर मुख्यमंत्री और एक मुख्यमंत्री के साथ साथ जो उनके साथ सबॉर्डिनेट हो, एक डिप्टी सीएम को भी लेकर नियुक्ति को लेकर बातचीत चल रही है। तो उसको लेकर तमाम प्रोसेस आपने खुद देखा। 2 दिन प्रधानमंत्री आवास में बैठक हुई, जहाँ पहले दिन जेपी नड्डा, अमित शाह और प्रधानमंत्री थे, और दूसरे दिन जब बैठक हुई उस दिन प्रधानमंत्री और अमित शाह थे। उसके बाद से फिर रात को जेपी नड्डा ने खुद अमित शाह से मुलाकात की और उसके बाद आज एक बार फिर अमित शाह और जेपी नड्डा बैठक करेंगे। तो आप समझिए, अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान का चुनाव तमाम चीज़ों को लेकर मार्गदर्शन जेपी नड्डा ने खुद अपने अंडर हाथ में ले रखा था और तमाम चीज़ों को लेकर निश्चित किया था। लेकिन जब मध्य प्रदेश की बात थी तो खुद एचएम यानी होम मिनिस्टर उस चीज़ को निर्धारित कर रहे थे कि चुनाव में कैसे उतरना है, क्या पॉलिसीज़ होगी, क्या प्लानिंग होगी। और जब छत्तीसगढ़ थी तो वहाँ पार्टी ने होल सुप्रीम के साथ अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पे थी। तो जब चीज़ें सुधार ली गई हैं तो उसको लेकर अब कवायद हो रही है कि ऑब्जर्वर्स नियुक्त किया जा सके, ऑब्जर्वर्स को तीनों प्रदेश में भेजा जा सके, जिसके साथ विधायक दल का नेता घोषित किया जा सके और विधायक दल का नेता आगे जाके मुख्यमंत्री होता है। तो वो तमाम प्रोसेस क्या होंगे और उसके साथ साथ राजस्थान में किस तरीके से सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करना है। आप देखते होंगे कि जब भी बीजेपी का चुनाव होता है, बीजेपी जीतती है तो सकुशल या शांतिपूर्वक तरीके से तमाम चीज़ों को सुलझा लिया जाता है। लेकिन राजस्थान का वो मुद्दा है जिसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी असमंजस में है। बीजेपी राष्ट्र की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, डिसिप्लिन पार्टी होती है, लेकिन डिसिप्लिन में अगर उसके बाद भी कहीं ना कहीं असमंजस हो और खुद पूर्व मुख्यमंत्री ही शक्ति प्रदर्शन कर रही हो तो उसको लेकर कोशिश की जा रही है कि पूरे प्रॉपर तरीके से मैटर को सॉर्ट आउट किया जाए। कहीं ना कहीं विपक्ष के हाथ में कोई मुद्दा ना आनंद, ये एक प्रोसेस का हिस्सा है ये मुलाकात भी। और क्या आनंद, हम ये भी मानकर चले कि जेपी नड्डा ने आज जिन नेताओं से मुलाकात की है जो कि सीएम पद के दावेदार हैं, उनसे मिलने के बाद जो रिस्पांस रहा, अगर उनके बीच में चर्चा हुई तो इसके बारे में भी अमित शाह के साथ जानकारी साझा की जाएगी? जी बिल्कुल, हमारे टॉप सोर्स तो ये बता रहे हैं कि तमाम चीज़ों को लेकर मैटर सुलझा लिया गया है। नियुक्तियों को लेकर नाम हाई कमान ने सिर्फ 3-4 लोगों के बीच ही वो नाम क्लियर है जिसको लेकर नियुक्ति किसकी करनी है, कौन नेता सीएम होगा, कौन डिप्टी सीएम होगा। लेकिन 3-4 लोगों को क्लियर हो चुका है। लेकिन उस चीज़ में फाइनल अप्रूवल लेनी है। फाइनल अप्रूवल जगत प्रकाश नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो लेंगे और उसके साथ साथ मार्गदर्शन रहेगा एचएम यानी होम मिनिस्टर का। तो तमाम वो चीज़ें जिसको लेकर तरीके से आगे प्रधानमंत्री को बताई जाएंगी तो वो कहीं ना कहीं अपने आखिरी दौर में है। और यही होगा कि जब ऑब्जर्वर्स नियुक्त होंगे तो वो जाएंगे और विधायक दल के विधायक दल को नेता को सीएम बनाया जाएगा। लौट रही हूं मैं आपके पास। ये बड़ी खबर है कि अमित शाह से मिलेंगे जेपी नड्डा। आज रात 9 बजे होगी मुलाकात।